आज आप एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जानोगे जो कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज आप मोनालिसा के बारे में ऐसे फैक्ट जानोगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट ल्यूक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने सुसाइड नोट में मोनालिसा के प्रति अपना प्यार और इंतजार के बारे में लिखा था। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपना लव लेटर छोड़कर जाते हैं। इस औरत का नाम मोनालिसा नहीं है। मोनालिसा का मतलब होता है माय लेडी या फिर मैडम। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह मुस्कान काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर यह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह से गायब हो जाती है। अगर आप पेरिस के लोरवे म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग दिखेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फेस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनसी ने बनाया था। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन यह पेंटिंग इतना फेमस नहीं है। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े दिखेंगे। दुनिया में बहुत सी पेंटिंग है, आखिर यह पेंटिंग ही इतनी खास क्यों है? मोनालिसा पेंटिंग बनने से पहले जो भी पेंटिंग बनती थी वह काफ़ी सिंपल और साधारण सी होती थी और काफ़ी अवास्तविक लगती थी। लेकिन आप सामने से मोनालिसा के पोज को देखोगे तब यह कितना सुंदर और वास्तविक लगता है। इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो यह औरत किस तरह जिंदा लग रही है, मानो अभी बात करने लगेगी। यह काम दा विंची ने बहुत ही रेयर टेक्निक से पॉसिबल किया था, जिसको स्फुमाटो कहते हैं। जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो आप पाओगे कि मोनालिसा के आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती। अब सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाए? 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने बताया कि दा विंची ने मोनालिसा के आईब्रोज और आईलैशेस बनाई थी। उन्होंने बताया कि यह समय के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद मोनालिसा की ओवर क्लीनिंग की वजह से। सिर्फ मोनालिसा के होठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को करीब 12 वर्ष लग गए थे। एक चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर ने एक बार दावा किया था, मोनालिसा का चित्र 83% खुश, 9% घृणा, 6% भयभीत और 2% क्रोधित है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया। उन्होंने बताया, मोनालिसा का रहस्यमय मुस्कान का कारण मोनालिसा के मुंह के ऊपर के 2 दांतों का टूट जाना है, जिसकी वजह से मोनालिसा की ऊपरी होंठ हल्की दबी हुई है। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की सबसे बेहतरीन कार्यों में से एक है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को किसी कागज़ में नहीं बल्कि एक लकड़ी पर ऑयल पेंट का उपयोग करके बनाया था। यह तस्वीर इतनी खूबसूरती से बनाया गया है
क्योंकि इस पर ब्रश के निशान देखना भी बहुत मुश्किल है। जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे कई छोटी है। यह पेंटिंग 30 बाय 21 इंच की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा के पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था और एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। इस तस्वीर के बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मोनालिसा कौन थी जिसकी तस्वीर दा विंची ने इस पेंटिंग पर बनाई है। कुछ लोग कहते हैं यह एक इटालियन महिला लीसा जियोकोंडो थी और कुछ लोगों का यह मानना है यह दा विंची की खुद की तस्वीर है और दा विंची ने अपने आप को एक औरत के रूप में बनाया था। कुछ लोग यह कहते हैं कि इस पेंटिंग में दा विंची ने अपने स्टूडेंट स्लाई की पेंटिंग बनाया है। कहा यह भी जाता है कि शायद दा विंची ने यह अपने सीक्रेट लवर की तस्वीर बनाई है। मोनालिसा की तस्वीर को लेकर कई अनुमान लगाए गए हैं। अगर आपको भी व्लॉग देखना पसंद है तो आप इस चैनल को चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया चीज़ जाना हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।